जय मसीह की। परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने मेरे जीवन में एक बार फिर से सुंदर अवसर दिया कि मैं आप लोगों के समीप आ पाई। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। जितने जो लोग भी इन वचनों को सुन रहे हैं, अपने प्रार्थना विषय कमेंट्स के ज़रिए दे रहे हैं, परमेश्वर उनके जीवन में अद्भुत कामों को करने जा रहा है। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि वचन हमें जीवन देता है। जब हम उत्पत्ति में देखते हैं कि परमेश्वर ने हर एक को अपने शब्द से बनाया, मुंह से पृथ्वी बन जाए, पेड़ पौधे बन जाए, वनस्पति बन जाए, जीव जंतु बन जाए, यहाँ तक कि स्वर्गदूत को भी परमेश्वर ने अपने शब्दों से बनाया है। परंतु एक मनुष्य है जिसे खुदा ने अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाया। आप और मैं धन्य हैं, आप और मैं स्वर्गदूतों से बढ़कर हैं, क्योंकि हमारे जीवन में परमेश्वर ने एक सुंदर अवसर दिया उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने का, और उसके वचनों को लोगों को समझाने का और बताने के लिए खुदा ने आपके और मेरे जीवन में बुद्धि ज्ञान समझ दिया, क्योंकि उसने अपने इन सामर्थी वचनों को निर्बुद्धियों पर प्रकट किया, कंगालों पर प्रकट किया। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। आज हम देखते हैं बहुत ज्ञानी विद्वानी संसार में हैं, जिन्होंने कितनी पढ़ाई करी, डबल PhD, उससे ऊपर भी, और आज तक शायद वो पढ़ रहे हैं। उन्होंने संसार का ज्ञान तो बहुत ले लिया, संसार के नज़रों में तो वो बहुत बड़े ज्ञानी बन गए, परंतु परमेश्वर का वचन का ज्ञान उनके जीवन में नहीं। इस संसार का ज्ञान केवल संसार तक है, परंतु परमेश्वर का ज्ञान और परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का वचन इस संसार में तो है, परंतु इस संसार को छोड़ के जाने के बाद भी है। खुदा का धन्यवाद करती हूँ। आप मत ये सोचें कि वो बहुत पढ़ा लिखा है, वो बहुत ज्ञानवान है, वो बहुत सुंदर है, वो बहुत इंटेलिजेंट है, वो बुद्धिमान है। आप और मैं धन्य हैं उसके आगे। कितने हम करोड़पति लोगों को, पैसे वाले लोगों को देख लें, लेकिन हर एक के जीवन में जब आप झांक के देखोगे, हर एक के जीवन में निराशाएं हैं, सुख नहीं है, शांति नहीं है। वो किसी भी तरीके से हो, चाहे अपने शरीर की बीमारी की वजह से हो, चाहे अपनी पीढ़ियों और अपने बच्चों की वजह से हो। क्योंकि जब परमेश्वर का जीवित वचन हमारे जीवन में आता है, तो परमेश्वर हमारे सबसे पहले हमारे वंशों को आशीष देता है। हमारे जो पुराने काल से जो हमारे वंशों और पीढ़ियों पर के श्राप हैं, जो हमारे बच्चों पर या हमारे जीवन में हैं, उन श्रापों को तोड़ता है। जब हम प्रभु में होते हैं तो एक नई सृष्टि बन जाते हैं। हमारे जीवन में कितनी भी दुख संकट तकलीफ आ जाए, लेकिन जो मसीह में है वो हमेशा शांति और एक आशा के साथ खड़ा रहेगा। जिस प्रकार पौलुस को हम देखते हैं, जब वो उस जेल खाने की अवस्था में, जहाँ उसके हाथ और पैर बंधे हुए थे, उसने सबसे ज़्यादा पत्रियाँ अपनी जेल खाने में लिखी। ये परमेश्वर की उसके जीवन में बड़ी योजना थी, उसे जेल में इतना समय रखने की, क्योंकि यदि वो बाहर होता तो वो इतनी पत्रियाँ नहीं लिख सकता। लेकिन परमेश्वर यदि हमारे जीवन में कोई भी दुख संकट कलेश देता है, तो आप जान ले और समझ लें, आप निराश ना हो, आप दुखी ना हो, आप बेकार की बातों में टेंशन में ना पड़े, परंतु आप आनंद मनाएं, क्योंकि परमेश्वर आपके और मेरे जीवन से एक बहुत बड़ा काम करने जा रहा है। जिससे वो अपना बच्चा मानता है, उसे वो ताड़ना भी देता है। अपने संसार के माता पिता, दो बच्चे अगर शरारत करते हैं, एक पड़ोसियों का हो और एक आपका हो, तो आप अपने बच्चे को डांटेंगे, आप पड़ोसी के बच्चे को नहीं डांट सकते उस हक से जैसे आप अपने बच्चे को डांट सकते हैं। उसी प्रकार परमेश्वर भी उसी को ताड़ना देता है जिससे वो प्यार करता है, जिसे वो अपना बेटा और बेटी मानता है, जिसे उसने अपने संतान होने का अधिकार दिया है, और जिसके जीवन से उसकी बहुत बड़ी योजना है। जितना अधिक कलेश में पड़ो, उतना अधिक धन्यवाद करो।
और अपने आप को धन्य मानो, क्योंकि कलेश से धीरज और धीरज से हम संयम और परमेश्वर के कार्यों में बल प्राप्त करते हैं। क्योंकि जब हमारे अंदर धीरज आ जाता है, संयम आ जाता है, तब परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है। वो उतावली का परमेश्वर नहीं है। आप 1 महीना और आपने परमेश्वर के भवन में आया और आपने परमेश्वर के आगे कहा, 1 हफ्ता या महीना जाके देखता हूँ, अगर मेरे जीवन में कोई काम हुआ तो मैं प्रभु को मानूंगा, नहीं तो मैं नहीं मानूंगा। हमारा परमेश्वर जादू टोने वाला परमेश्वर नहीं है, वो धीरज से काम करने वाला परमेश्वर है। परंतु जो लोग धीरज और संयम से उसकी बाट जोते हैं, केवल जयवंत जीवन वही पाते हैं, वही उसकी संतान होने का अधिकार पाते हैं। उसने कहा चुने हुए तो बहुत हैं, दुनिया चुनी हुई है। आप चर्चों में भीड़ देखो, चाहे इंडिया का हो चाहे बाहर का देश का हो, बहुत ही चुने हुए लोगों के वचन के पीछे लोग भाग रहे हैं, लेकिन बुलाए हुए थोड़े हैं। क्यों परमेश्वर ने ऐसा कहा? क्योंकि बहुत कम है। आगे जैसे जैसे अंधकार बढ़ेगा, परिस्थिति और ज़्यादा प्रतिकूल होगी, वो हमारे अनुकूल नहीं होगी। लेकिन उस समय जो धीरज और संयम से परमेश्वर की बाट जोहेगा, अंत तक वही विजय और जयवंत जीवन पाएगा। क्योंकि सकरा और चौड़ा मार्ग बतेरे हैं जो उस मार्ग से जाएंगे जो चौड़ा है। दुनिया जा रही है, दुनिया कहती है मैं मसीह हूँ, लेकिन किसी को जय मसीह नहीं बोलते। मैं मसीह हूँ, लेकिन अपनी परिवारों के आगे कभी नहीं बताते कि हम मसीह को मानते हैं, हम चर्च जाते हैं। क्यों? क्योंकि शायद उनको डर है कि हमें हमारे रिश्तेदार छोड़ देंगे, वो हमें हमारी संपत्ति से निकाल देंगे, वो हमारा जो उसमें भाग है उससे हमें निकाल देंगे, हमारे बारे में क्या सोचेंगे, हमसे निष्ठा तोड़ देंगे। लेकिन जितनों ने उसकी ओर देखा उन सब ने ज्योति को पाया। जितनों ने उसकी ओर देखा, जितनों ने अपने परिवार की ओर नहीं, संसार की ओर नहीं, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, बड़े बड़े क्रूस डालते हैं, अपने क्रूस के टैटू बनवाते हैं, लेकिन कभी चर्च नहीं गए, कभी परमेश्वर के इस जीवित वचन को उठाकर देखा नहीं कि इसमें कौन सा जीवन का सोता है जो आपको, आपके जीवन को बदलने वाला है। कभी बाइबल नहीं पढ़ी, कभी परमेश्वर के वचनों को नहीं जाना, लेकिन हाँ, लोगों को कहते हैं हम मसीह हैं, और जैसा संसार है वैसे ही उस संसार की भेड़ चाल में चलते हैं। हर एक त्यौहार मनाते हैं, जो जो परमेश्वर ने मना किया, हर एक बाहर के प्रसाद लंगर सब खाते हैं। वो चाहते हैं कि हम संसार और परमेश्वर दोनों को खुश कर सकें, लेकिन बिना विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। हम विश्वास से, क्योंकि अब्राहम जो सब जातियों का पिता कहलाया, विश्वास से धर्मी कहलाया। इतने सालों के बाद 75 साल में परमेश्वर ने उसको बुलाया कि अब्राहम अपने कुटुंब परिवार को छोड़, और जो मैं देश तुझे दिखाता हूँ उस देश की ओर मैं तुझे संतान दूंगा, तेरा वंश तारों की नाई किनको की नाई बढ़ेगा, जबकि कोई बच्चा नहीं। उस बूढ़ी अवस्था में जहाँ हमारा मनोबल टूट जाता है, जहाँ हम निराशा में जाते हैं, जहाँ हमें नहीं पता, हमें ये तो पता है क्योंकि हमारी बुद्धि संसार की है, हम संसार के हिसाब से सोचते हैं कि यह संभव, लेकिन तब भी परमेश्वर 100 साल में भी अब्राहम को कह रहे हैं, 99 ईयर में, परमेश्वर अब्राहम मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। 24-25 साल बुलाए हुए, लेकिन अभी तक परमेश्वर 25 साल में यही बोल रहा है कि अब्राहम मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। लेकिन अब्राहम ने विश्वास नहीं छोड़ा, अब्राहम निराश नहीं हुआ, अब्राहम ने उस वायदे को पकड़े रखा। वो जानता था कि वायदा करने वाला जीवित और सच्चा है, लेकिन आज का विश्वासी नहीं जान पाता।
इतनी भीड़ है चर्चों में, इतने लोग हैं कि वो सिर्फ डिमांड से आते हैं, क्योंकि उन्होंने आज तक डिमांड को देखा है। उसने देखा है कि जब वो अन्य जगहों पर जाते थे तो वो मन्नतें मानते थे, मेरा ये हो जाए मैं ये करूँगा, मेरा ये हो जाए मैं ये करूँगा, क्योंकि उनका कसूर नहीं है। उन्होंने जैसे अपने बाप दादों को करते हुए देखा वैसा ही उन्होंने किया। इसीलिए, क्योंकि हम भी ऐसी थे, 5 साल पहले मैं भी ऐसी थी, पूजा पाठ वाली, मंदिरों में घंटियां बजाने वाली। लेकिन मैं उस खुदा का धन्यवाद करती हूँ, भ्रष्टाचार व्यभिचार में फंसी रही, लेकिन मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। मेरे बच्चे नाश की ओर, उनके पास कोई आशा नहीं जीवन में, निराशा ही निराशा, प्रतिदिन एक नया कलेश, प्रतिदिन एक नया कष्ट। हमेशा दिमाग यही सोचता कि मर जा, क्यों इस जीवन, बेकार जीवन है, क्यों इस जीवन में है तू, मर जा, क्योंकि तेरे लिए इस जीवन में कुछ नहीं। तूने इतने साल इतने दुख और संकटों में निकाला, आगे और दुख संकट में क्यों बढ़ना। लेकिन मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ और उसकी स्तुति और प्रशंसा और महिमा गाती हूँ कि उसने मुझे चुना, मुझे उस गंदगी में पड़ी हुई इस अपनी बेटी को, मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। जितने लोगों ने मसीह का नाम लेकर परमेश्वर का मजाक बनाया हुआ है, सावधान हो जाओ, क्योंकि परमेश्वर का आगमन बहुत जल्दी है। वो अपने खेतों में से गेहूं को और भूसी को अलग करेगा, अच्छे अच्छे दाने वो अपने खत्तों में बटोरेगा और भूसी को आग में जला देगा। इसीलिए अभी भी सावधान हो जाओ, परमेश्वर के वचन को थाम लो, क्योंकि इसके अलावा कुछ नहीं है तुम्हारे पास। क्योंकि अंत के समय में जिन लोगों ने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया, जब हमारा परमेश्वर बादलों पर राजा के रूप में वो तुरैयों के फूंकने पर आएगा, तो बतेरे लोग आपके और मेरे कपड़ों को पकड़ेंगे कि हमें भी ले चल। लेकिन समय खत्म हो जाएगा। आप धन्य हो जिसने प्रभु के नाम को जाना। आप प्रभु के नाम को मजाक मत बनाओ। वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। उसके डर और भय में आ जाओ। दाऊद को हम देखते हैं, वो नाच गा गा के, वीणा बजा बजा के परमेश्वर की स्तुति करता था। जब वो राजा बना तो वो नाच गा कर परमेश्वर की आराधना कर रहा था। उसकी पत्नी ने कहा, देख कैसे नाच रहा है, तुझे लज्जा नहीं आती, तेरे कपड़े उगड़ रहे हैं। लेकिन मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। दाऊद ने क्या कहा, जिसने मुझे घूरे पर से उठाया, जिसने मुझे खड़ा किया, क्या उसके लिए मैं नाचूं भी ना? उसके लिए अगर मेरी इज्जत को भी कुछ हो रहा है तो होता रहे, लोग मेरा मजाक भी बना रहे हैं तो बनाते रहें, क्योंकि मेरे परमेश्वर के लिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आज आप और मैं, इतनी सी बात अगर हमारे परिवार ने कह दी कि हम तुझे बेदखल कर देंगे, हम जल्दी से परमेश्वर को छोड़कर उनके पास चले आते हैं। हम परमेश्वर के नाम से खिलवाड़ करते हैं। लोगों को दिखाना छोड़ दो, टैटू बनाना छोड़ दो, गले में क्रूस लगाना छोड़ दो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है प्रतिदिन अपने क्रूस को उठा। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, प्रतिदिन अपने उस क्रूस को उठा और मेरे पीछे हो ले। कोई आपको छोड़ता है, छोड़ जाए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको सिर्फ उससे फर्क पड़ना चाहिए कि मेरा परमेश्वर मुझे ना छोड़ दे। जब दाऊद से गलती हुई तब उसने केवल परमेश्वर के आगे यही प्रार्थना की, हे खुदा, तू मेरा सब कुछ छीन ले, परंतु तेरी आत्मा मुझे ना छोड़ के जाए। मैं तुझसे क्षमा मांगता हूँ। ऐसे बनो, परमेश्वर के डर और भय में आ जाओ, क्योंकि परमेश्वर के लिए यदि कोई इतना सा छोड़ेगा तो परमेश्वर के लिए उसका बहुत बड़ा प्रतिफल है। क्योंकि शैतान आप नहीं चाहता कि आप परमेश्वर के कामों में बढ़े।
परमेश्वर के रास्तों पर चलें, और जो वो चाहता है कि लोगों को मैं नरक में अपने साथ लेके जाऊं, वो ना पा पाए, वो यीशु मसीह की ज्योति ना पा पाए। परमेश्वर जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, जिसने आपको और मुझे बनाया, ये मिट्टी है, और आज मरे पीछे कल आपको कोई अपने घर में रखेगा भी नहीं। एक दिन कहेगा उठाओ और उसको ले जाओ, बास मारते हैं। जिनसे आप प्रेम करते हो, जिनके लिए आप परमेश्वर को छोड़ते हो, वो सब आपको छोड़कर एक दिन चले जाएंगे। लेकिन उस खुदा का वायदा यशायाह में कहता है, दूध पिलाने वाली माता तुम्हें छोड़ देगी, परंतु मैं तेरा परमेश्वर ना तुझे छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, जीवन के अंत तक तेरे साथ रहूंगा। कितना महान परमेश्वर है, और हम उसे ठट्ठों में उड़ाते हैं। हम उसके लिए इतना सा भी नहीं छोड़ सकते। आप इस संसार में 2 मकान बना लें, 4 बना लें, 6 बना लें, 10 गाड़ियां रख लें, नौकर चाकर सब रख लें, लेकिन आपने यीशु मसीह को और इस वचन से प्रेम नहीं किया तो सब व्यर्थ है, बिल्कुल व्यर्थ। यदि आप प्रभु के रास्ते पर नहीं चले और आपने जीवित खुदा को नहीं अपनाया और वचन से प्रेम नहीं किया, परमेश्वर से प्रेम नहीं किया, और परमेश्वर की बातों पर मन नहीं लगाया, परंतु संसार पर मन लगाया, तो आपकी सारी धन संपत्ति व्यर्थ है। जब हम वचन में पढ़ते हैं कि एक व्यक्ति ने अपना पूरा गोदाम धान से भर दिया कि अकाल में या कब तंगी होगी अनाज की तो मैं इसको डबल रेट करके बेचूंगा और मैं इसे खाऊंगा भी और तृप्त रहूंगा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है अगले दिन ही वो मर गया। हम किसके लिए जोड़ रहे हैं? संसार में जो हम धन जोड़ रहे हैं वो कीड़ा और खाई खाएंगे, परंतु अपने धन को स्वर्ग में जोड़ो जहां आप उसे ले जा सको। यहाँ शरीर, इस संसार के धन को आप ऊपर नहीं ले जा सकते। सिकंदर जब इस संसार से गया उसने दोनों हाथ खाली करे ताकि लोग देख सके कि मैं जो इतना घमंडी, इतना महान राजा था, जिसको अपने हरेक चीज़ों पर बड़ा घमंड था, अपनी सेना पर, अपने बल पर, अपनी हरेक धन संपत्ति पर मुझे घमंड था। मैं जा रहा हूँ तो 1 रुपया भी लेकर वहाँ नहीं जा रहा, खाली हाथ जा रहा हूँ। यदि हम एक दूसरे से प्रेम नहीं करते, यदि क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यदि तेरे पास 2 कपड़े हैं तो एक अपने पड़ोसी को दे दे। यदि हम किसी को भूखे में खाना नहीं दे रहे, यदि हम किसी को पहनने के लिए कपड़ा नहीं दे रहे, हमारे मन में किसी के लिए दया प्रेम नहीं है, तो व्यर्थ है हमारा धन को जोड़ना और बटोरना और मसीह कहलाना व्यर्थ है। उसने कहा जो मुझे अपने कामों से नीचा करेगा मैं उसे नीचा करूंगा, लेकिन जो अपने कामों से मेरे नाम की महिमा और स्तुति करेगा मैं उसको ऊंचा उठाऊंगा। आज आप देखो, आप अपने कामों से क्या आप परमेश्वर के नाम को नीचा कर रहे हो या ऊपर कर रहे हो? अभी तो और समय बहुत घोर आने वाला, घनघोर आने वाला है, अंधकार बढ़ने वाला है, और जैसे जैसे अंधकार बढ़ेगा प्रभु के लोग चमकेंगे। क्योंकि इस जो उत्पत्ति में हम देखते हैं इसहाक ने, जब चारों ओर अकाल था, सब लोग उस देश को छोड़कर जा रहे थे, परंतु परमेश्वर ने इसहाक से क्या कहा? तुम कहीं नहीं जाना, तुम यही रहना है और यही जोतना और बोना है। उसने परमेश्वर की बात को माना, और उस सूखे की परिस्थिति में, अकाल में, जहाँ सारी ज़मीनों में तरेड़े आ जाती हैं, वहाँ बीज बोया नहीं जा सकता। आप जानते हैं जब अकाल पड़ता है तो वो ज़मीन सूख जाती है, उसमें कोई खेती नहीं हो पाती, कोई अनाज नहीं उगता। लेकिन परमेश्वर हर एक असंभव को संभव करने वाला खुदा है। जब इसहाक ने परमेश्वर की बातों को मानकर उधर जोता और बोया तो खुदा ने उसे 100 गुना फल दिया। इसीलिए बाहर कितना भी अंधकार हो जाए, परंतु मसीह वो जो परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं,
नाम के मसीह नहीं, लोगों को दिखाने वाले मसीह नहीं, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं और उसे अपना पिता मानते हैं, जो दुख में, कलेशों में, संकट में, बढ़ोतरी में, घटौती में हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं और हर एक बातों में परमेश्वर की इच्छा पूरी होने के लिए प्रार्थना करते हैं। यदि तू मुझे बड़ा कर या छोटा, तू मुझे घटा या जैसा मर्जी रख, तू मुझे भूखा रख, मुझे खिला, तू मेरा परमेश्वर है। तू मुझे बीमार रख या चंगा कर। जब हम परमेश्वर के आगे अपने आप को समर्पण करते हैं, जब परमेश्वर के कामों में अपने आप को लेकर चलते हैं, तो परमेश्वर आपको कैसी भी परिस्थिति हुई, बाहर लोग कहेंगे कुछ नहीं होगा, अब तो मृत्यु आ रही है, अब ये आ रहा है, अब ये महामारी आ रही है, अब ऐसा होगा, अब ये प्रकोप आ रहा है, आप आनंद मनाना, क्योंकि आप ज्योति की संतान हो और आप जानना कि जैसे जैसे अंधकार बढ़ेगा, आप और आपका घराना यीशु मसीह के नाम से चमकेंगे और बढ़ेंगे और बढ़ोतरी की ओर जाएंगे। उसके लिए परमेश्वर के वचन को मानना और चलना बहुत ज़रूरी है। उसकी संतान बनना, उसने जो बेशकीमती लहू आपके और मेरे लिए उस क्रूस पर बहाया, क्योंकि उसने मानव जाति के लिए अपने प्राण को दिए, किसी जाति धर्म के लिए नहीं, सिर्फ आपके और मेरे लिए नहीं, परंतु सारी मानव जाति के लिए उसने अपने प्राण दिए। लेकिन जितनों ने उसे ग्रहण किया, उनको ही उसने अपनी संतान होने का अधिकार दिया। और उसने वचन कहता है, यदि संतान हो तो वारिस भी हो। यदि हम उसकी संतान हैं, हम उसके स्वर्ग राज्य के अधिकारी भी हैं और उसके वारिस भी हैं। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। आज परमेश्वर ने जो परमेश्वर की आत्मा ने आपसे बातें की, आप मैं विश्वास करती हूँ आपका हृदय बदलने पाए। हर एक व्यर्थ की बातों को छोड़कर, लोगों को दिखाना छोड़कर, केवल परमेश्वर में, जो गुप्त में अभी आपकी प्रार्थनाएं सुनता है, उस परमेश्वर से गुप्त में जाके अपने मन को खोल दो और क्षमा मांग लो और उसके आगे झुक जाओ। अपने आप को शून्य कर दो। जब आप शून्य करेंगे तो वो बढ़ाएगा और लेकर चलाएगा। जब मेरा पिता चलाता है तो वो अद्भुत चलाता है। जब उसने मुझे शून्य से खड़ा किया तो आज मैं आपके सामने हूँ। मेरे बच्चे जो नाश में जाने वाले थे, मेरी पीढ़ियाँ जो नाश में जाने वाली थी, मेरे बच्चे जो नशों में थे, मेरे बच्चे तो वह विचार और गंदे कामों में थे, आज प्रभु में है। परमेश्वर जब देता है तो अनंत जीवन, उस मृत्यु के बाद नहीं, यहाँ पर भी एक अनंत जीवन, वो आनंद और खुशी का जीवन देता है। आज का ये वचन आप सबके जीवन में एक आशीष का कारण, एक आत्मिक बढ़ोतरी का कारण। अगर आज आप परमेश्वर से अलग हुए हैं तो फिर से लौट आओ, क्योंकि यीशु बुलाता तुम्हें बड़ी चाहत से। अपनी बाहों को खोल के यीशु बुलाता तुम्हें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए हम प्रार्थना की ओर चलें। ये वचन आपके लिए बहुत इससे आशीष का कारण, आपकी आत्मिक बढ़ोतरी का कारण। धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर, धन्यवाद यीशु प्रभु, सर्वशक्तिमान दयालु अनुग्रहकारी पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सेनाओं के महान यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं खुदा तेरे किए गए भलाइयों के लिए। पिता, तेरी दया के लिए, तेरी कृपा के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें जीवित रखा, हर एक समय समय पर अन्न दिया, समय समय पर वस्त्र दिए। खुदा, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। तेरे उस महान प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं जो तूने मानव जाति से किया, जो तूने हमसे किया। खुदा, हम धन्यवाद करते हैं। आज का वचन जितने लोग सुनते हैं खुदा, उनके जीवन से तू बोल और बातचीत कर खुदा। तेरी आत्मा इन वचनों के ज़रिए खुदा उनके जीवन को बदलने पाए खुदा, एक नया परिवर्तन लाने पाए खुदा। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, हर एक जन को खुदा जो इन वचनों को सुनता है तेरे सन्मुख लेकर आती हूँ। पिता परमेश्वर, केवल नाम के लिए नहीं खुदा, परंतु प्रतिदिन तेरे क्रूस को उठाकर चलने के लिए खुदा आप मदद करें परमेश्वर। आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद। सारी आदर महिमा जलाल आपको देते हैं। यीशु मसीह के मीठे सामर्थ्य जीवित नाम से मांगते हैं। सब मिलकर बोले आमेन, 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 आमेन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमेन।